हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी एकेडमी ऑफ केमिकल साइंस। चलिए देखिए, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, हमने पीवाईक्यू किया था, तो सिमिलर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ना। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, आईयूपीएसी नेम ऑफ पायरोलगोल इज, क्या होगा? ऐसा आपसे फ्लोरोग्लूसिनोल पूछ चुका है। देखो, आपसे जो एग्जाम में पूछा गया था, आपसे फ्लोरोग्लूसिनोल का पूछा गया था कि बताइए फ्लोरोग्लूसिनोल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो सेम है, अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए पायरोगलोल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तभी तो आप उसका आईयूपीएसी नेमिंग कर पाओगे ना। आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, शुरू करते हैं। पायरागलोल जो होता है वो हमारा क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक जो होता है फिनोल होता है हमारा। क्या होता है? ट्राईहाइड्रिक फिनोल होता है। जैसे इसका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं पायरागलोल की, तो क्या होता है, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी होता है। मतलब 1 2 3 पोजीशन पे क्या होते हैं, हमारा ट्राइओल होगा। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नेम अगर आपसे पूछेगी तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 3 ट्राइओल हो जाएगा। यही होगा हमारा आईयूपीएसी नेम। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। बी जो हमारा होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो, फर्स्ट है 1 3 5 बेंजीन ट्राइओल की अगर मैं बात करूं, 1 3 5 बेंजीन ट्राइओल, 1 3 5 बेंजीन, ये आपसे एग्जाम में पूछा था। ये क्या है, फ्लोरोग्लूसिनोल है। क्या है, फ्लोरोग्लूसिनोल। पूछ लिया था कि बताइए फ्लोरोग्लूसिनोल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए सेलोल का आईयूपीएसी नेम क्या होगा। देखो, कॉमन नेम से हमें क्या है, बहुत आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं किसमें, एग्जाम में, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में, कि बताइए आपको कॉमन नेम दिया है और आपसे पूछेगा कि बताइए उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो बताइए सेलोल का आईयूपीएसी नेम की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा। देखो, सेलोल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेलोल होता क्या है। ठीक है, सेलोल की अगर मैं बात करूं तो सेलोल में क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड और क्या करते हैं हम, फिनोल की रिएक्शन करा देते हैं। मैंने क्या बोला, क्यों, अगर आपको कॉमन नेम दिया है तो सबसे फर्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं किसकी, सेलोल की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, सेलोल की मैं बात करूं, तो सेलोल का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन नेम का स्ट्रक्चर देख लेंगे। ठीक है, चलिए यहां हम बात करते हैं सेलोल। तो सेलोल सबसे पहले बनता कैसे है, सैलिसिलिक एसिड और फिनोल की हम PuCl3 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं, किसकी, सैलिसिलिक एसिड और फिनोल की रिएक्शन कराते हैं हम, तो हमारे पास क्या बनता है, सेलोल बनता है। क्या बनता है, सेलोल बनता है। और जो सेलोल का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। देखो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, हमारे पास सेलोल होता है। क्या होता है, सेलोल होता है। अब आप इसका नाम बता सकते हो कि इसका आईयूपीएसी नाम है कि वो है क्या होगा। देखो, 2 हाइड्रोक्सी होगा। और यहाँ पे अब देखो, ये क्या है, एस्टर ग्रुप लगा है हमारा। क्या लगा है, एस्टर ग्रुप लगा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले OR ग्रुप के R को लिखते हैं। यही तो नेमिंग में हमने पढ़ा था ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, फिनाइल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिनाइल। फिर देखो क्या लगाएंगे, 2 हाइड्रोक्सी। क्या लिखा है, 2 हाइड्रोक्सी। और फिर क्या हो जाएगा, बेंजोएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजोएट हो जाएगा। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फिनाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। क्या होगा, फिनाइल 2 हाइड्रोक्सी, या फिर क्या बोलोगे, फिनाइल सैलिसाइलेट भी बोल सकते हो। तो आईयूपीएसी नेम जो होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा,
सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिनाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या आपको बात समझ में आई? सेलोल देखो, कॉमन नेम से अगर आपसे पूछेगा, ट्राइबल नेम से पूछेगा, तो सबसे आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आप क्या बता सकते हो उसका, आईयूपीएसी नेमिंग उसकी कर सकते हो। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बताइए एक्रोलीन का जो है आईयूपीएसी नेम क्या होगा? चलिए बताइए, एक्रोलीन दिया है हमें, तो अब आपको मैंने जैसा बोला ट्राइबल नेम अगर आपसे देके पूछता है तो आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या पूछ रहा है? एक्रोलीन का आईयूपीएसी नेम बताइए। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अब आपको पता होना चाहिए कि एक्रोलीन क्या होता है। ठीक है, देखो एक्रोलीन की अगर हम बात करें तो एक्रोलीन हमारा क्या होता है, CH2। अगर मैं एक्रोलीन की बात करूं, एक्रोलीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ये होता है हमारा क्या, एक्रोलीन होता है। ठीक है, अब देखो इसकी अगर नेमिंग की मैं बात करूं तो ये क्या है, अगर हम क्या करेंगे, हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और फिर मल्टीपल बॉन्ड को रखेंगे तो 1 2 3 तो क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, प्रोप। और फिर 2 पे क्या है, इन है, और फिर क्या लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखो प्रोप वर्ड रूट हो जाएगा, और फिर 2 पे इन है तो 2 इन, और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए आप क्या यूज करते हो, सफिक्स में AL यूज करते हो ना, तो प्रोप 2 इन एल। तो देखो यहां पे ऑप्शन है हमारा बी जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या आपको बात समझ में आई? एक्रोलीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO होता है, वो क्या होता है, एक्रोलीन होता है। और हमसे क्या पूछा है, एक्रोलीन का आईयूपीएसी नेम पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो आईयूपीएसी नेम ऑफ मेसिटाइल ऑक्साइड इज, बताइए मेसिटाइल ऑक्साइड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो वही सेम चीज, एक ही क्वेश्चन है, क्या आपको पता होना चाहिए मेसिटाइल ऑक्साइड दिखता कैसा है, मतलब उसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखो मेसिटाइल ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होता है मेसिटाइल ऑक्साइड, देखो ऐसा कुछ होता है मेसिटाइल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें, अगर इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो बताओ क्या होगा। देखो 1 2 3 4 5 नंबरिंग ऐसे करेंगे। अब 4 पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, 4 पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। अब देखो 3 पे इन है तो क्या होगा, पेंट, वर्ड रूट क्या हो जाएगा 5 के लिए, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, पेंट, और 3 पे क्या है, इन, और 2 पे क्या है, ओल। तो 4 मिथाइल पेंट 3 इन, ओल नहीं होगा सॉरी, ओन होता है ना, कीटोन के लिए क्या होता है, ONE होता है, ओन। ठीक है, तो बताइए 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन नहीं, साइक्लोपेंट नहीं, हमने स्ट्रक्चर देख लिया क्या है, ओपन चेन है, साइक्लिक नहीं है। अब देखो 2 4 डाई मिथाइल, ये भी नहीं होगा। ये देखो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी होगा। सी जो होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चले आगे, देखिए अगर आपसे ट्राइबल नेम देके या कॉमन नेम देके आपसे आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है तो आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आप उसका क्या है, आईयूपीएसी नेम उसका लिख पाओगे। चले आगे, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो इसमें क्या है, स्टीरियो इंक्लूड करके दी है, इस क्वेश्चन में क्या है, स्टीरियो इंक्लूड करके दी है। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम समझें तो देखो ऐसे ही कुछ दिया है, अगर आपको देखो नंबरिंग से दिया है, क्वेश्चन में मेंशन है 1 2 3 4 5 और 6। अगर आपको एग्जामिनर ने नंबरिंग मेंशन करके दी है क्वेश्चन में, तो आप देखो 2 के अगर हम इस डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग EZ देखें तो 1 क्या देंगे हम, देखो अगर हम EZ की बात करेंगे तो देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको देंगे 1 2, इस तरफ क्या 1 और 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, E होगा। अब देखो 1 इसको 2, इधर 1 और यहाँ पे 2, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या होगा, सेम साइड है तो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। इस डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा, Z होगा।
अब देखो 2 पे क्या होगा, E होगा, और 4 पे क्या होगा, Z होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, देखो 2 पे E और 4 पे Z, तो B जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये मैंने कब बोला, मैंने बोला अगर आपको क्वेश्चन में क्या करें, नंबरिंग मेंशन करके दी है कि आपको इस तरफ से ही चलना है, तो हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग के हिसाब से देंगे, फिर हम प्रायोरिटी नहीं देखेंगे, हम क्या देंगे, नंबरिंग के हिसाब से देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे, आपसे ये बोल दे क्वेश्चन में नंबरिंग ना दी हो, नंबरिंग मेंशन नहीं है, और आपसे IUPAC नेम पूछे, तो आप अगर इफ नंबरिंग नोट मेंशन इन क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, आपको पता है प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, बताओ, Z को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं E से। क्या देते हैं, Z को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं E के कंपेयर में। तो क्या होगा, हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 पे क्या आएगा, इस केस में क्या आएगा, 2 पे Z आएगा, और क्या आएगा, 2 पे Z आएगा, और 4 पे क्या आएगा, E आएगा, हेक्साडाइन, ऐसा कुछ होगा। और अगर क्या हो कि EZ का एक ही ऑप्शन दिया है, ZE का ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन ना दिया होता, तो इस केस में क्या होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर देखो आपको ये ऑप्शन दिया है और ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिया ही नहीं है, उस केस में भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि अगर मेंशन है तो आप जैसा क्वेश्चन हमें बोलना चाह रहा है आप वो चीज देख के चलोगे, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। वैसे अगर प्रायोरिटी की बात करते हैं तो Z को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू क्या, E के कंपैरिजन में क्या देंगे, Z को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, बताइए क्या होता है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। हमें IUPAC नाम दिया है और पूछ रहा है इनमें से बताइए करेक्ट ऑप्शन, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, हीरोइन, और क्या, मोर्डेंट डाई। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चले देखिए, अगर हम बात करें 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो देखो 2 एसिटॉक्सी बेंजो, सबसे पहले देखो अगर हम ऑप्शन से चलेंगे, ये क्या है हमारे पास, देखो पैरासीटामोल है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर जो पैरासीटामोल है हमारा, उसका जो नाम होगा वो क्या नाम होगा, पैरासीटामोल। देखो पैरासीटामोल क्या होता है हमारे पास, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, क्या होता है हमारे पास, NHCOCH3, क्या होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटेनलाइड, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटेनलाइड, ये होता है हमारे पास क्या, पैरासीटामोल। क्या बात की मैंने, पैरासीटामोल जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, पैरा हाइड्रोक्सी होता है। अब देखो एस्प्रिन क्या होता है हमारे पास, अगर मैं बात करूं एस्प्रिन की, तो एस्प्रिन क्या होता है हमारे पास, सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, COOCH3, ये हमारे पास होता है, मतलब 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये हमारा किसका नाम होता है, ये नाम होता है हमारे पास किसका, एस्प्रिन का नाम होता है। और आप इसको क्या बोल सकते हो, देखो एस्प्रिन जो है, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, एस्प्रिन होगा। क्या होगा, एस्प्रिन होगा, ठीक है। अब देखो अगर आपसे हीरोइन के बारे में पूछ ले, हीरोइन आपने पढ़ा होगा क्या है, एक तरह से हम ड्रग के लिए यूज करते हैं, ड्रग होता है हीरोइन एक टाइप से ना। और अगर बात करें आपसे किसकी, मोर्डेंट डाई की बात करें, देखो डाई जो होता है हमारे पास, एजो डाई बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डाई जो होता है, ये क्या होता है, देखो ड्रग की तरह यूज करते हैं। मोर्डेंट डाई क्या होता है, ये तो डाई होता है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। तो देखो क्या होगा हमारे पास, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एस्प्रिन होगा। ये क्या होता है ना, ये देखो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसका, अगर अदर नाम आपसे लिखा दे दे, ऐसा कुछ भी लिख के दे दे आपसे, एस्प्रिन को क्या बोलते हैं हम, एसिटाइल
सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा करेक्ट ऑप्शन। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। सेम इसमें भी क्या है, स्टीरियो इंक्लूड करके आपसे पूछ रहा है। क्या कर रहा है? स्टीरियो इंक्लूड करके आपसे पूछ रहा है कि बताइए करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा। चलिए बता दीजिए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए शुरू करते हैं। देखो हमें एक कंपाउंड दिया है और उसका हमसे क्या पूछ रहा है? IUPAC नेम पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूड है, मतलब RS में से। तो देखो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन 1। अब यहाँ देखेंगे हम, देखो प्रायोरिटी की जो मैं बात कर रही थी ना, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड सेम प्रायोरिटी, मतलब ये Z है और इस तरफ क्या है, ये फर्स्ट सेकंड, ये क्या है, E है। तो क्या करेंगे, Z को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। अब बताओ क्या होगा, देखो क्लॉकवाइज तो R, लेकिन जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो मेरा कहाँ पे प्रेजेंट है, वेज पे प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, R का क्या हो जाएगा, हमारा इंटरचेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। क्यों? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, वेज पे प्रेजेंट है। ये बात हुई हमारी RS की, तो हमें पता चल गया क्या होगा, S होगा हमारा। ठीक है, अब देखो अगर नंबरिंग की बात करें 1 2 3 4, यहां से बात करेंगे, देखो 1 2 3 4 सेम ही है, तो इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 होगा, क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, अब देखो 4 पे क्या है, अरे यार क्या हुआ, देखो 4 पे क्या लगा है हमारे पास, 4 पे लगा है 4 ब्रोमो, 4 पे क्या है, ब्रोमो। ठीक है, और 4 पे ही क्या लगा है, मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। कितना है, 7 है, तो क्या यूज करेंगे, हेप्ट। 2 और 5 पे क्या है, डाई इन, क्या है, 2 5 डाई इन। ठीक है, एक चीज और मेंशन करना, हम यहाँ पे अब स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन करेंगे तो देखो क्या है, देखो ये तो हमने किसकी बात की, इसके IUPAC नेम की बात। अगर आपसे स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे देखो S होगा, 2 पे क्या होगा, Z होगा, और 5 पे क्या होगा, E होगा। 2 पे क्या होगा, Z होगा, S, 2Z 5E, यहाँ पे क्या है, 4 ब्रोमो हेप्ट, ये वाला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। मतलब जो नेमिंग होगी हमारी वो क्या होगी, S 2Z 5E 4 ब्रोमो 4 मिथाइल हेप्ट 2 5 डाइन। ठीक है, चले आगे, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बताइए बाईसाइक्लो कंपाउंड, आपके एग्जाम में बाईसाइक्लो, स्पाइरो, हेट्रोसाइक्लिक, इन सब से भी और कॉमन नेमिंग से हमें IUPAC ने जो पूछा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं आपसे ना। चलिए बताइए, देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आपको पता है बाईसाइक्लो कंपाउंड में हम क्या करते हैं, पहली बात जो हम याद रखते हैं, क्या, लॉन्गेस्ट पाथ से शॉर्टेस्ट पाथ पे जाएंगे। दूसरी चीज जो XYZ हम लिखते हैं, पाथ में जितने एटम इंक्लूड होते हैं वो कैसे लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। कैसे, देखो हम कैसे लिखेंगे, ये है मेरे पास, तो इसका अगर मुझे नेमिंग करना है, देखो एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन पे मुझे जाना होता है। ठीक है, तो देखो एक ब्रिज कार्बन से दूसरे ब्रिज कार्बन पे जाना है, 1 2 3 4, सारे रास्ते सेम है। देखो 1 2 3 4 1 1 2 3 4, तो मतलब कितने बराबर एटम है। तो देखो यहाँ पे अब हमें क्या देखेंगे, को ग्रुप लगा है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप, मतलब कीटोन ग्रुप लगा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, अब क्या, 7 और 8। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स बाईसाइक्लो, प्रीफिक्स 1 लिखेंगे बाईसाइक्लो। अब देखो कितने हैं इसमें, 2 2 2 है। ठीक है, 2 2 2 है। वैसे हम क्या लिखते हैं, X Y और Z S, इस ऑर्डर में लिखते हैं ना।
2 2 2, अब कितने हैं देखो 8 है, 8 के लिए क्या होगा ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे क्या है ओन है, 2 पे क्या लगा है ओन लगा है, तो क्या हो जाएगा बाई साइक्लो 2 2 2 ऑक्ट एन 2 ओन, 2 पे क्या लगा है कीटोन ग्रुप लगा है, तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑक्ट 2 ओन। तो देखो ए जो होगा हमारा वो क्या होगा सही जवाब होगा, ए जो है वो हमारा क्या होगा सही जवाब होगा बाई साइक्लो 2 2 2 ऑक्ट एन 2 ओन। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो स्पाइरो कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पूछ रहे हैं आपसे, बताइए स्पाइरो कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, कैसा कंपाउंड दिया आपको स्पाइरो है, ये कार्बन कैसा है स्पाइरो कार्बन है, ठीक है। चलिए बताइए, देखो अगर मैं बात करूं स्पाइरो के केस में तो हम क्या चीज, जैसे बाईसाइक्लो में हम याद रखते हैं क्या लॉन्गेस्ट पाथ, स्पाइरो में क्या याद रखते हैं शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट पाथ में जाते हैं, और एक्स वाई जो लिखते हैं वो किस में लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, कैसे में लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर नंबरिंग की बात करेंगे तो जो फ्यूज्ड कार्बन एटम होता है उससे नेक्स्ट से हम नंबरिंग शुरू करते हैं, ध्यान रखना फ्यूज्ड स्पाइरो कार्बन से नेक्स्ट वाले से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 और इसको 5। अब दो रास्ते हैं, या तो हम इस तरफ जाए या फिर यहां पे जाए। अब देखो अगर यहां पे इसको देंगे 6 7 8 9 और 10, तो जो हमें हमारे जो ग्रुप है उनको देखो एक को मिला 6 और एक को मिला 9, लेकिन अगर हम यहां से जाते देखो 6 7 8 9 10 तो क्या मिलता 7 और 10 मिलता, क्या मिलता नंबरिंग 7 और 10। अभी क्या मिला है 6 और 9, तो लोवेस्ट वाला जो लोवेस्ट वाला होगा वो हम प्रिफर करेंगे, ना कि क्या सब्स्टिट्यूएंट को ज्यादा नंबरिंग वाला, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया हमने नंबरिंग इस तरफ से दिया, ठीक है। अब देखो 6 पे क्या लगा है नाइट्रोजन और 9 पे क्या लगा है ओक्सा, तो देखो 9 ओक्सा, ठीक है। 6 एजा, 6 पे क्या लगा है एजा, 6 एजा स्पाइरो। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कितने हैं 10 है तो डेकेन, क्या हो जाएगा डेकेन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये तो गलत हो जाएगा, मैंने बोला बताया आपको 7 और 10 नहीं होगा। यहाँ पे देखो 9 ओक्सा 6 एजा स्पाइरो 4 5 डेकिन, तो यही जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बी जो होगा वो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बताइए हेट्रो कंपाउंड दिया है आपको, क्या दिया है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिया है, और आपसे पूछ रहा है बताइए आईयूपीएसी नेम क्या होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। देखो हमें पता है प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखते हैं ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन, ये आप जानते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन इसी ऑर्डर में होता है। चलिए अब देखो अगर हम बात करें तो यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, अगर आप इधर से नंबरिंग दो, देखो यहां से नंबरिंग दी तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिल रहा है 1 2 और 5, लेकिन आप अगर इधर से नंबरिंग देते 1 2 3 4 5 6 1 3 और क्या मिलेगा 5, क्या मिला था 1 3 5। मैंने आपको बोला लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब ही यही है कि आपको लोवेस्ट नंबरिंग रखनी है, तो ये क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। तो अब देखो 1 2 5 1, सबसे पहले देखो सैचुरेटेड एटम के लिए मैंने बताया है क्या, सैचुरेटेड एटम के लिए कैपिटलिक एच से हम क्या इटैलिक एच से हम क्या है उसकी पोजीशन के साथ उसको मेंशन कर देते हैं। तो देखो 6 पे एच है, 6 पे सैचुरेटेड है तो 6 पे एच हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 6 पे एच होगा। अब देखो 1 2 5, तो 1 पे क्या है थाया, 1 2 5 1 पे क्या है थाया, और 2 एजा है तो डाई एजा, और आपको पता है 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड है तो क्या यूज करते हो आप बताओ INE, मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन होता है ETEOLE अनसैचुरेटेड केस में 4 के लिए 5 के लिए और 6 के लिए, तो क्या हो जाएगा देखो अगर हम वाउल रिपीट हटा देंगे तो एजीन,
थायाडाईएजीन। तो क्या हो जाएगा बताइए, सेकंड जो होगा हमारा बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बी क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बताइए 4 मेंबर्ड की हमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग दी है, तो बताइए करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या होगा। देखो अगर आप सिंपली देखो तो नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, ऐसा, और आपको पता है अनसेचुरेशन है प्रेजेंट है, तो क्या होगा ईटीई। 4 मेंबर के लिए आपको पता है ना क्या होता है, इरिटोल, इरिटोल इन इपॉक, और क्या होता है ऑन इक्लेयर्स, ऐसा होता है ना। यही तो वर्ड रूट के याद करने का बताया था आपको। तो देखो अब इसको क्या होगा, वॉल रिपीट है तो क्या हो जाएगा एसडीटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी जो होगा हमारा, बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आईयूपीएसी नेम, सिलिकॉन दिया है आपको हेट्रो एटम में, और 3 नाइट्रोजन एटम दिए हैं। बताइए आईयूपीएसी नेम क्या होगा। चलिए देखो, अगर हम नंबरिंग की बात करें, अगर हम नंबरिंग की बात करेंगे तो देखो 1 2, यहां से अगर नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर देखो इस वाले तरीके से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो क्या होगा 1 3 4 5, और यहां से 1 2 3 4, ठीक है, तो लोवेस्ट नंबरिंग मिलेंगी। एक बात, दूसरी बात देखो, अब 3 पे क्या है, सिलिकॉन है। आपको पता है सिलिकॉन के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज कर रहे थे, सिलो प्रीफिक्स यूज कर रहे थे, ठीक है। और आपको पता है नाइट्रोजन के लिए एजा यूज करते हैं। तो देखो 1 2 4, क्यों, नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे तो ट्राई एजा 4, यहाँ पे 3 ट्राई एजा, 3 नाइट्रोजन के लिए ट्राई एजा, ठीक है। अब मैंने बोला सिलिकॉन के लिए क्या यूज करते हो आप, सिला। देखो यहां पे लिखूं मैं 1 1 2 4 और 3 ट्राई एजा सिला। और देखो क्या है, 5 मेंबर्ड है और नाइट्रोजन कंटेनिंग है। हमने ज्यादा प्रायोरिटी किसको रखेंगे, नाइट्रोजन को। तो ये बात है कि 5 मेंबर्ड हो या 3 4 5 मेंबर्ड के लिए नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम, ओलिडीन हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, सिला, तो अगर रिपीट होगा तो क्या हो जाएगा ओलिडीन, क्या होगा ओलिडीन। अगर 3 मेंबर्ड के लिए होता नाइट्रोजन कंटेनिंग इरिटिडीन, 4 के लिए होता क्या होता बताइए, इटिडीन। इटी यूज करते हैं 4 मेंबर्ड के लिए, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, इटिडीन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये बात याद रखेंगे, ओलिडीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ओलिडीन यूज करते हैं। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 1 2 4 3 ट्राई सिलोलिडीन, ये वाला होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, रेडिकल की नेमिंग के लिए पूछ रहे हैं आपसे। क्या दिया है, रेडिकल बना के दिया है आपको। क्या दिया है, रेडिकल बना के दिया है। बताइए क्या नाम होगा। आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, आईयूपीएसी नेम और रेडिकल का। देखो बताया था, अगर कैटायन होगा तो क्या यूज होता है कैटायन के लिए, ईम यूज होता है, ईम IUM यूज होता है। रेडिकल के लिए क्या यूज होता है, YL यूज होता है। और जो एनायन होता है, क्या होता है, एनायन होता है, उसके लिए क्या यूज होता है, आइड यूज होता है। क्या यूज होता है, आइड यूज होता है। अब देखो 5 मेंबर्ड है तो साइक्लोपेंटा, ठीक है, डाइन है तो डाइन होगा। अब रेडिकल के लिए मैंने क्या बोला,
क्या यूज होता है, YL यूज होता है। तो साइक्लोपेंटा, साइक्लोपेंटा क्या हो जाएगा, अगर नंबरिंग की बात करेंगे देखो 1 2 3 4 5, तो 2 4 डाई इन और 1 आई, ठीक है। तो ए जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। रेडिकल के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स YL। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया एनायन के लिए क्या यूज करते हैं, आइड यूज करते हैं। तो देखो 1 2 3, 3 के लिए क्या होगा, प्रोप टू आइड, प्रोपेन टू आइड, ठीक है। तो क्या होगा, ए जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो एनायन के लिए क्या यूज करते हैं, आइड यूज करते हैं। कैटायन के लिए क्या यूज करते हैं, और रेडिकल के आपको पता ही है क्या यूज करते हैं, YL यूज करते हैं। चलिए ये देखो हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन देखे कॉमन नेमिंग से IUPAC नेमिंग के, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन हमने हेट्रो के भी देखे, स्पायरो का, बाईसाइक्लो का। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वैसा ही रिलेटेड जो है हमने क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। अब चलिए, अब एक और बात जो है क्या है, राखी है, तो आप सभी को क्या हैप्पी रक्षाबंधन। और आप क्या है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं GACS जयपुर का, क्या GACS जयपुर का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सब कोर्सेज पे आपको क्या है मिनिमम प्राइस मिलेगा ना, सब कोर्सेज पे आपको ऑफर प्रेजेंट है। जाइए प्ले स्टोर से GACS जयपुर डाउनलोड कीजिए ऐप और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएं विद क्या GACS टीम, ठीक है। तो आपको क्या है बेस्ट कंटेंट मिलेगा, सब कुछ क्या मिलेगा। आप जाइए, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऐप पे, आप वहां पे जाके डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो ऐप पे। तो क्या करना है आपको, GACS ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके आपको चेक करना है जो भी कोर्स आप लेना चाहते हो, मिनिमम जो है आपका मिनिमम कोर्स फीस रहेगी आपकी, ठीक है। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए क्या GACS जयपुर।